झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के दौरान अगला जो सिलेबस के अंदर जो टॉपिक पढ़ना है हमें वह बालक के व्यवहार के अध्ययन। उसके अंदर पढ़ना बालक के व्यवहार के अध्ययन की विभिन्न विधियाँ और तैयारी के संदर्भ में अगला कड़ी हमारा यही है। इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे बालक के व्यवहार के अध्ययन की कौन-कौन सी विभिन्न विधियाँ हैं और उससे क्या हमें सीखने को मिलेगा और एग्ज़ाम में इस तरह के कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बालक के व्यवहार के अध्ययन की विभिन्न विधियाँ उन तरीकों को संदर्भित करती हैं जिनका उपयोग बच्चों के व्यवहार, विकास और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझने के लिए किया जाता है। इसका मतलब ध्यान से है कि जिनका बच्चों के व्यवहार जो बच्चे व्यवहार करते हैं, व्यवहार से बच्चों का क्या विकास होता है और उनसे उनके मनोवैज्ञानिक पहलू यानी कि जो सोच और विचार की जो क्षमता का विकास होता है, इसके ऊपर हम समझने का प्रयास करते हैं और इन विधियों का उपयोग शिक्षक, माता-पिता, मनोवैज्ञानिक बच्चे की समस्याओं को समझने, उनका समाधान खोजने के लिए करते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख विधियाँ दी गई हैं। पहला विधि है प्रेक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड। इस विधि में बच्चे के व्यवहार को उसकी स्वाभाविक स्थिति में ही देखा और दर्ज किया जाता है। ये इसमें समझने की चीज़ है कि इस विधि में क्या किया जाता है, बच्चे का जो व्यवहार जो बिहेव करता है बच्चे जो सामने दिख रहा है उसी को ही हम देख करके आगे परीक्षण करते हैं। उस पर उपयोग बच्चों के स्वाभाविक खेल, बातचीत, गतिविधियों को समझने के लिए किया जाता है। परीक्षण विधि बच्चों की स्वाभाविक प्रक्रियाओं और सामाजिक कौशल को समझने में मदद करती है, यानी कि बच्चों का जो स्वाभाविक स्थिति है उसको देखने में परीक्षण ऑब्जर्व करते हैं। बच्चा अगर खेल रहा हो, बातचीत कर रहा हो, कोई एक्टिविटी कर रहा हो, उसको देख करके हम ऑब्जर्व करते हैं। इस ऑब्जर्वेशन विधि का प्रयोग करके बच्चे को दूसरा विधि है प्रयोगात्मक विधि और एक्सपेरिमेंटल मेथड। प्रयोगात्मक विधि के तहत बच्चों के व्यवहार को नियंत्रित या विशेष परिस्थितियों में जांचा जाता है। इसके लिए प्रयोगशाला या अनियंत्रित वातावरण में बच्चों पर विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं और जिससे उनके व्यवहार पर विभिन्न कारकों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि किसी बच्चा विशेष को कोई भी बच्चा बच्ची का हम जब देखते हैं उसमें गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। अगर उसे कोई गतिविधि दे दिया जाए, कोई खेल खिलाया जाए, तो बच्चे क्या करते हैं कि उस खेल और गतिविधि के माध्यम से स्पष्ट कर देते हैं कि उनमें सकारात्मक पहलू का विकास हुआ है या नकारात्मक का प्रवेश है, या फिर बच्चे किसी कार्य के प्रति रुचि लेते हैं या नहीं लेते हैं, या फिर बच्चों का जो समझ है वो किस स्तर का है। ये हम एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंतर्गत देखते हैं। बच्चों के व्यवहार किस प्रकार का अध्ययन किया जाता है। तीसरा विधि है साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड। इस विधि में बच्चे से उसके माता पिता, शिक्षक आदि से सीधे बातचीत की जाती है। इसके माध्यम से बच्चे की भावना, इच्छाओं और समस्याओं को समझा जाता है। इस विधि में साक्षात्कारकर्ता प्रश्न पूछकर बच्चे के अनुभव और विचारों का पता लगाता है। चूँकि हमें समझ रहे हैं कि ये जो पूरा टॉपिक है, यह टॉपिक बच्चों के व्यवहार के अध्ययन का है, तो इसमें हम करते क्या है कि बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए इस साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड में होता है कि बच्चे या उसके माता पिता या शिक्षक आदि से सीधे बातचीत की जाती है, क्योंकि पता है कि बच्चे जो हैं वो परिवार में और शिक्षकों के बीच में ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, इसलिए उनके बारे में, बच्चे के बारे में इन्हें ज़्यादा ज्ञान होता है। और अगर किसी इंटरव्यूअर को ये जानकारी चाहिए कि बच्चे का व्यवहार कैसा है, तो उसका सीधा और सटीक कोई जगह होता है तो बच्चे या माता पिता और शिक्षक होते हैं। चौथा विधि है प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनरी मेथड। प्रश्नावली विधि में बच्चे या उनके माता पिता से एक प्रश्नों का सेट भरने के लिए कहा जाता है। इस विधि में क्या किया जाता है, इस विधि में कहा जाता है कि बच्चे और उसके माता पिता से एक प्रश्नों का सेट भरने के लिए कहा जाता है। इस विधि में खुले यानी ओपन एंडेड और बंद क्लोज एंडेड दोनों प्रकार के प्रश्न होते हैं जो बच्चों के व्यवहार, मनोवैज्ञानिक स्थिति और दृष्टिकोण को समझने में मदद करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये हो जाती है कि प्रश्नावली विधि में हम बच्चों के व्यवहार का अध्ययन जब करते हैं तो उसमें बार बार हमें देख रहे हैं कि जो बच्चों के माता पिता हैं और जो बच्चों के शिक्षक हैं वो उनके बारे में ज़्यादा ज्ञान रखते हैं। इसलिए बच्चों के व्यवहार का अध्ययन जब हम करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि बच्चों का जब भी इस विधि का प्रयोग हो रहा है तो बच्चों के माता पिता, स्वयं बच्चे और शिक्षक, ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं व्यवहार का अध्ययन करते हैं। बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए अगली जो विधि है उसको कहते हैं समान जीवन इतिहास विधि, केस स्टडी मेथड। इस विधि के अंतर्गत एक बच्चे के संपूर्ण जीवन इतिहास का गहन अध्ययन किया जाता है। इसमें बच्चे के परिवार, विद्यालय, व्यक्तिगत अनुभव और सामाजिक संबंधों के आधार पर उसका विश्लेषण किया जाता है। इस विधि से बच्चे के व्यवहार के विकास के विभिन्न चरणों का पता चल जाता है।
जैसे केस स्टडी मेथड में जैसे बोला गया है कि ये संपूर्ण जीवन इतिहास का, बच्चे के संपूर्ण जीवन इतिहास के बारे में पता चलेगा इसमें, और इसमें बच्चे के परिवार, विद्यालय और उसका व्यक्तिगत अनुभव और सामाजिक संबंध बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि बच्चे परिवार में किस परिवार से जुड़े हुए हैं, उनका विद्यालय में कैसा परफॉर्मेंस रहता है, और उनका व्यक्ति कुछ चीज़ों को जो देखते हैं और उसे कैसे अनुभव करते हैं और उसके उसके अकॉर्डिंग कैसे वो रिएक्ट करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। और इससे बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करके हम उसको सुधार कर सकते हैं और बच्चों के व्यवहार को निपुणता की ओर ले जा सकते हैं। अगला है समूह चर्चा विधि इन ग्रुप डिस्कशन मेथड। इस विधि में कई बच्चों को एक समूह में रखा जाता है और किसी विषय पर चर्चा करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसमें बच्चों की सोचने की क्षमता, संचार कौशल और समूह में व्यवहार के तरीकों का अध्ययन किया जाता है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि बच्चों को कोई टॉपिक दे दिया जाए और उस टॉपिक पे डिबेट कराया जाता है। इसमें क्या करते हैं, बच्चे जो डिबेट करते हैं उससे उनकी सोचने की क्षमता का, संचार का कौशल कैसा है, कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, और समूह में कैसे व्यवहार करते हैं। सामने वाला अगर कोई अपोज करता है तो क्या उसका रिएक्शन क्या होता है, क्या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं तो बड़ा काम होकर के शांत होकर के उन प्रश्नों का जवाब देते हैं। अगला है मानसिक परीक्षण विधि यानी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग मेथड। इस विधि के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षण किए जाते हैं, जैसे कि बुद्धि परीक्षण, IQ टेस्ट, व्यक्तित्व परीक्षण और क्षमता परीक्षण। इन परीक्षणों से बच्चों की मानसिक क्षमता, प्रतिभा और व्यक्तित्व की विशेषताओं का पता चलता है। मानसिक परीक्षण विधि में प्रश्न आते हैं कि मानसिक परीक्षण विधि में कौन से ऐसे मतलब परीक्षण के कारक है जो किए जाते हैं, जैसे बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण या क्षमता परीक्षण। इस तरह के प्रश्न आए हुए हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। अगला विधि है सामाजिक मापन विधि, सोशियोमेट्रिक मेथड। इस विधि का उपयोग बच्चों के समूह में आपसी संबंधों को समझने के लिए किया जाता है। यह विधि विशेष रूप से बच्चों के समूह में लोकप्रियता, दोस्ती और सामाजिक संबंधों की जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयुक्त होता है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जो बच्चे होते हैं, सामाजिक मापन विधि में हम क्या करते हैं, बच्चों को समाज से संबंध कैसा है, क्या बच्चे समाज में सही ढंग से व्यवहार करते हैं या उनका व्यवहार नकारात्मक है। इस विधि में यही पता किया जाता है बच्चे जब समाज में रहते हैं तो क्या उनकी लोकप्रियता बन रही है, दोस्ती है, या फिर सामाजिक संबंधों का वो किस तरह से उस पर काम करते हैं, ये देखने को मिलता है। और इससे हम बच्चों के व्यवहार का अध्ययन को समझते हैं। अगला है खेल और गतिविधि विश्लेषण, प्ले एंड एक्टिविटी एनालिसिस। बच्चों के खेल और उनकी गतिविधियों का विश्लेषण भी उनके व्यवहार को समझने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जैसे बच्चे खेल और जो गतिविधि करते हैं उसका विश्लेषण करके हम बच्चों के व्यवहार को समझ सकते हैं। खेल बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा है, मतलब साइकोलॉजिकल उनका डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, ये उनके महत्वपूर्ण पार्ट हो जाते हैं। और उनके खेल में उनकी रुचियाँ, इच्छाओं और भावनाओं का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। और यही भावना, यही इच्छाएं, भावना हम इसको पढ़ाई से भी कई तरह से जोड़ करके उनके व्यवहार को समझने में मदद ले सकते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तित्व मापन विधि यानी पर्सनालिटी असेसमेंट मेथड। इस विधि में विभिन्न उपकरणों और परीक्षणों का उपयोग कर बच्चे के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। यह विधि बच्चों के स्वभाव, रुचियों और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को समझने में मदद करती है। यानी व्यक्तित्व मापन विधि में क्या है, पर्सनैलिटी असेसमेंट, बच्चे के व्यक्तित्व को जानने के लिए बच्चों का स्वभाव और रुचियों और जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, साइकोलॉजी का जो उसका इंपॉर्टेंस है उसको जानते हैं। इन सभी विधियों का उपयोग बच्चों के व्यवहार, मानसिक विकास और विभिन्न समस्याओं को समझने में किया जाता है। हर विधि की अपनी विशेषताएं और सीमाएं होती हैं, इसलिए अक्सर बच्चा बालक के व्यवहार का समग्र दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए एक से अधिक विधियों का उपयोग किया जाता है।